अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की, इस हवाले से लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर्स, दही सनतों की बहाली, हाइड्रोजन की सनत, रोबोटिक्स की नुमाइश, एरो एशिया 2025, शेंजो 21 की मदार में फुल सिस्टम इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स, फिल्म दुनिया में वर्चुअल रियलिटी, द स्पिरिट ऑफ शाओलिन, सहराए तुगलकान से मुतालिक और भी दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन ने मुस्तहकम मुआशी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद की बेहतर बनाने के लिए जामी मनसूबा जारी कर दिया है। मनसूबे के तहत साल 2027 तक 141.24 अरब डॉलर्स के 3 शोबे तश्कील दिए जाएंगे, जिनमें बुजुर्गों की देखभाल की मसनूआत, इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल्स और दीगर इलेक्ट्रिक अशिया शामिल होंगी। चीन ने अपनी मुस्तहकम माशी रफ्तार बरकरार रखने के लिए सारिफीन की अशिया की मांग और रसद के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने का एक जामे मनसूबा जारी किया है। इस मंसूबे के तहत 2027 तक तकरीबन 141.24 अरब US डॉलर के 3 सारिफी शोबे तश्कील दिए जाएंगे, जिनमें बुजुर्गों की देखभाल की मसनूआत, इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इसके अलावा 100 अरब युआन की खपत वाले 10 हॉटस्पॉट को फरोग दिया जाएगा, जिनमें बच्चों और शीरखार बच्चों के लिए सामान, स्मार्ट वेयरेबल्स, कॉस्मेटिक्स, फिटनेस का सामान और पालतू जानवरों की खुराक और मसनूआत शामिल हैं। इन इक़दामात का मकसद मुल्क की GDP के हिस्से के तौर पर घरेलू खपत में काबिल ज़िक्र इजाफा हासिल करना और अगले 5 सालों में माशी तरक्की के बुनियादी इंजन के तौर पर घरेलू मांग के किरदार को बढ़ाना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस साल की पहली 3 तिमाहियों में हतमी खपत के अखराजात ने चीन की माशी नमू में 53.5% का हिस्सा डाला, जबकि 2024 में यह हिस्सा 44.5% था। हुकूमती पॉलिसीज और तकनीकी सलाहियतों की वजह से चीन की हाइड्रोजन सनत तेजी से तरक्की कर रही है, जिसकी सालाना पैदावार 2,20,000 टन से तजावुज कर गई है, जो दुनिया की कुल पैदावारी सलाहियत का निस्फ से ज्यादा हिस्सा है। शुमाल मगरबी चीन के नंगशा हुई खुद इख्तियार इलाके में वाक़या निंगडोंग हाइड्रोजन और कार्बन में कमी का डिस्प्ले जोन है, जिसने 11 मिलियन मेयार मकाम मीटर सब्ज हाइड्रोजन फराहम की है, जिससे कार्बन के अखराज में 220,000 टन की कमी वाक़या हुई। हुकूमती पॉलिसियों और तकनीकी तरक्की की वजह से चीन अपनी काबिल तजदीद हाइड्रोजन सनत को तरक्की देने में आगे बढ़ रहा है, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 2,20,000 टन से तजावुज कर गई है, जो कि दुनिया की कुल सलाहियत का निस्फ से ज्यादा है। बढ़ती हुई सलाहियत में मदद करने वाला एक बड़ा मंसूबा शिमाल मगरबी चीन के निंगशिया हुई खुद इख्तियार इलाके में वाक़े निंगडोंग काबिल तजदीद हाइड्रोजन और कार्बन में कमी का डिस्प्ले जोन है, जिसने तकरीबन 11 मिलियन मयारी मकब मीटर सब्ज हाइड्रोजन फराहम की है, जिससे कार्बन के अखराज में तकरीबन 2,20,000 टन की कमी वाक़ हुई है। चीन का मकसद एक मुनज़्ज़म सनती तरतीब कायम करना और 2030 तक काबिल तजदीद ज़राए से हाइड्रोजन की पैदावार के वसी इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है, जो इसके कार्बन पीक के अहदाफ के हुसूल के लिए मजबूत ताउन फराहम करेगा। आने वाले 5 सालों में चीन काबिल तजदीद हाइड्रोजन की पैदावार के लिए 100 गीगावाट की नस्ब शुदा सलाहियत हासिल करने और हाइड्रोजन सनत के लिए एक जामे तकनीकी इख्तराई निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा है। शहरियों की देखभाल के लिए तैयार किए गए रोबोट्स ने चीन के शहर शेंजन में कम्युनिटी सर्विस रोबोटिक्स नुमाइश में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर-एहतमाम इंटेलिजेंट शेयरिंग फॉर द फ्यूचर नैनी रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान रोबोट्स के मुजाहिरों और नई टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी की गई। शेंजन में मुनक़िदा कम्युनिटी सर्विस रोबोट नुमाइश में शहरी देखभाल के उमूर के लिए तैयार करदा चीनी रोबोट्स ने अपनी जदीद सलाहियतों का मुजाहरा किया। चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इंटेलिजेंट शेयरिंग फॉर द फ्यूचर नैनी रोबोट कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर इस तकरीब में मुसाबिक़ती मुजाहिरों और नई टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश शामिल थी। मुसाबिक़ती हिस्से में मुख्तलिफ मंजरनामों जैसे ढलवानों पर चढ़ना और मलबा जमा करने में सफाई के रोबोट्स की ऑपरेशनल सलाहियतों का तजर्बा किया गया। इस मुकाबले ने चीन भर से 40 से ज्यादा सैनिटेशन रोबोट इंटरप्राइजेस को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिन्होंने 115 सेशंस में हिस्सा लिया। तकरीब में 40 से ज्यादा हकीकी दुनिया के मंजरनामों की नकल तैयार की गई और रोबोट्स की सलाहियतों के जामे जायजे के लिए 88 तशखीसी निकात कायम किए गए। इसी तरह के मुकाबले चिंगडाओ और सूजो में भी मुनक्किद होंगे। कॉन्फ्रेंस ने स्टूडियो, कम्युनिटी और इंटरप्राइजेस को जोड़कर शुरका को AI पर मबनी सफाई की टेक्नोलॉजी की कामयाबियों से बराह रास्त मुतारिफ कराया। शेंजन का लॉन्ग गेंग डिस्ट्रिक्ट सनती सिलसिले को फ़रोग़ दे रहा है
और 300 से ज़्यादा AI रोबोटिक्स इंटरप्राइजेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सनती माहौलियाती निज़ाम कायम कर रहा है। बीजिंग, ग्वांगझू, वुशी और सुजू जैसे शहर भी इस शोबे में सरगर्म हैं। तखमीनों के मुताबिक चीन की रोबोटिक्स सर्विस मार्केट की सलाहियत 14.1 मिलियन US$ से तजावुज़ कर चुकी है, जो इस शोबे में मुल्क की तेज़ी से तरक्की का वाज़ेह सबूत है। चीन के मगरबी इलाकों को आलमी मार्केट से जोड़ने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क न्यू इंटरनेशनल लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर से अब तक 5 मिलियन TEUs कार्गो की तिजारत हुई है। रवा साल ट्रेड सी कॉरिडोर के जरिए 6,57,000 TEUs बैरून मुल्क, जबकि 6,51,000 TEUs कार्गो अंदरून मुल्क भेजा गया। रोजाना लोडिंग और अनलोडिंग में भी इजाफा देखा गया है। कॉरिडोर अब मुल्क भर से चीन यूरोप बैन अवी तिजारती रवाबित को भी फरोग दे रहा है। चीन के मगरबी इलाकों को आलमी मंडियों से जोड़ने वाले एक कलीदी लॉजिस्टिक नेटवर्क न्यू इंटरनेशनल लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर ने अप्रैल 2017 में अपने आगाज के बाद से अब तक 5 मिलियन TEU कार्गो की नकलो हमल की है। कॉरिडोर ने इस साल अब तक 1.308 मिलियन TEUs को हैंडल किया है, जो एक साल पहले की तादाद से 55.3% ज़्यादा है। इस तादाद में 6,57,000 TEUs बंदरगाहों से अंदरून मुल्क मुंतकिल हुए, जबकि 6,51,000 TEUs को अंदरून मुल्क बंदरगाहों पर भेजा गया। इस साल रोजाना लोडिंग और अनलोडिंग की कार्रवाइयों पर 6 नए रिकॉर्ड बने, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद 1,405 रेलकारों तक पहुंची। ये कॉरिडोर अब मुल्क भर में मुख्तलिफ रेलवे ब्यूरोज और चीन यूरोप माल बरदार ट्रेनों के साथ हमवार रास्तों के क़याम से बैनुल अक़वामी तिजारती रवाबित को फरोग दे रहा है। चीन ने अपनी दही सनती बहाली की रफ्तार की तरक्की बरकरार रखी। वज़ारत ज़राअत और दही अमूर के मुताबिक रवा साल ज़राई मसनूआत प्रोसेसिंग की सनत ने मुस्तहकम तरक्की बरकरार रखी। साइडलाइन फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की वैल्यू एडेड आउटपुट में 6.3% इजाफा हुआ है। नए कारोबारी मॉडल्स दही, तफरीही सयाहत और ई-कॉमर्स जैसे शोबों की तेज रफ्तार तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं, जो न सिर्फ सनती तरक्की बल्कि किसानों के लिए आमदनी के नए जराए भी बना रही है। वज़ारत ज़राअत और देही उमूर के मुताबिक चीन ने इस साल अपनी देही सनती बहाली में मजबूत रफ्तार बरकरार रखी है। जनवरी से अक्टूबर तक ज़रई मसनूआत की प्रोसेसिंग की सनत ने मुस्तहकम तरक्की बरकरार रखी। ज़रई और साइड लाइन फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की मुकर्ररा साइज से ऊपर की वैल्यू एडेड आउटपुट में साल ब साल 6.3% इजाफा हुआ। नई सनतें और कारोबारी मॉडल देही इलाकों में सयाहत, सकाफत, खेलों और ई कॉमर्स के साथ ज़राअत के इंज़माम और देही तफरीही सयाहत और देही ई कॉमर्स जैसे शोबों की तेज़ रफ्तार तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं। ये पेशरफ्त न सिर्फ सनती तरक्की बल्कि किसानों के लिए आमदनी के नए ज़राए भी बना रही है। रवा साल जनवरी से अक्टूबर तक सारिफीन के सामान की देही खुर्दा फरोख्त 5.5 ट्रिलियन युआन तक पहुंची, जो साल ब साल 4.6% ज़्यादा है। तरक्की की शरह शहरी इलाकों के मुकाबले में 0.4% पॉइंट्स ज़्यादा रही। देही इलाकों में ऑनलाइन खुर्दा फरोख्त में 7.5% इजाफा हुआ और ज़रई मसनूआत की ऑनलाइन फरोख्त में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 9.5% इजाफा हुआ। देही खुसूसी सनतों ने 10 माह की मुद्दत के दौरान तेज़ी से तरक्की की और 40 नए मुसाबिकती खुसूसी सनती क्लस्टर्स, 50 जदीद ज़रई सनती पार्क्स और 200 ज़रई पावर हाउस कस्बों के क़याम के लिए मुआविन पॉलिसियाँ नाफिज की गईं, जिनसे 398 सनती पावर हाउस देहातों की तरक्की को फरोग मिला। चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन से शेंजो 21 के अमले ने मदार में पहली फुल सिस्टम इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल्स समेत दीगर अमूर सरअंजाम दिए हैं। चीन के 3 खलाबाज योंगलू, वूफी और योंगहोंग योंग 1 महीने से मदार में मौजूद हैं। खलाई स्टेशन पर मौजूद लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हुए खलाबाजों ने फितरी जिस्मानी रवैये पर माइक्रो ग्रेविटी के तजुर्बात किए हैं, ताकि तवीलुल मुद्दती खलाई सफ़र के दौरान इंसानी ज़िंदगी पर माइक्रो ग्रेविटी के असरात और बहाली के तरीक़ाकार का मुतालिया किया जा सके। चीन के खलाई स्टेशन त्यांगोंग पर मौजूद शेंजू 21 के अमले ने गुज़श्ता हफ्ते मदार में कई साइंसी तजर्बात किए और पहले फुल सिस्टम इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल्स समेत दीगर उमूर अंजाम दिए। चीन के 3 खलाबाज योंगलू, वूफी और योंगहोंग योंग के 1 माह से मदार में मौजूद हैं। खलाई स्टेशन पर मौजूद लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हुए खलाबाजों ने जिबिल्लती जिस्मानी रवैये पर माइक्रो ग्रेविटी तजर्बात किए और मुताल्लिका रवैये का डेटा जमा किया, ताकि तवील मुद्दती खलाई सफ़र के इंसान की जिबिल्लती जिस्मानी नुमाइंदगी पर असरात और इनकी बहाली के तरीक़ेकार का मुताला किया जा सके।
खलाबाजों ने खुसूसी मेटाबोलाइट इंडिकेटर सिस्टम और तशखीसी मायारात को मजीद बेहतर बनाने के लिए नमूने इकट्ठे किए, खलाई तिब्बी तजर्बात के लिए सॉफ्टवेयर की तनसीब मुकम्मल की और हाई स्पीड इमेज स्टोरेज यूनिट की तब्दीली और तजर्बाती मॉड्यूल्स की तनसीब व मरम्मत समेत तयशुदा उमूर मुकम्मल किए। अमले ने पहली मरतबा मदार में फुल सिस्टम इमरजेंसी प्रेशर रिस्पॉन्स ड्रिल्स भी की। रेगुलेटरी बॉडी के क़याम से चीन के कमर्शियल स्पेस डिपार्टमेंट में तरक्की और बेहतरी आई है। कमर्शियल स्पेस डिपार्टमेंट के क़याम का ऐलान चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जो तिजारती सरगर्मियों के लिए खुसूसी रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। आला मेयार की तरक्की और सप्लाई चेन को फ़ायदा पहुँचाने की जानिब एक अहम कदम है। इदारे ने तरक्की के फ़रोग के लिए एक्शन प्लान भी जारी कर दिया है। चीन के बढ़ते हुए कमर्शियल स्पेस डिपार्टमेंट ने रेगुलेटरी बॉडी के क़याम के साथ साथ फ़रोग़ हासिल किया है। कमर्शियल स्पेस डिपार्टमेंट, जिसके क़याम का ऐलान चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, उन तमाम तिजारती खलाई सरगर्मियों के लिए खुसूसी रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा, जो इस शोबे की आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने और मुमकिन तौर पर पूरी सप्लाई चेन को फ़ायदा पहुँचाने की तरफ एक अहम कदम है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में 2025 से 2027 तक कमर्शियल स्पेस की आला मयारी और महफूज तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक एक्शन प्लान जारी किया है। हालिया बरसों में चीन के तिजारती खलाई शोबे ने, जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट बनाने और खला से मुताल्लिक़ खिदमात पेश करने वाली निजी कंपनियां शामिल हैं, सनती सिलसिले में बाहमी ताउन पर मबनी इख्तरात के जरिए मुआविन पॉलिसियों, तकनीकी पेशरफ्तों और मार्केट की तलब की वजह से तारीखी पेशरफ्त हासिल की है। CNSA के मुताबिक चीन में तिजारती खलाई कारोबारी इदारों की तादाद अब 600 से तजावुज़ कर गई है। एरो एशिया 2025 का सूबा ग्वांगडोंग में इनेकाद, नुमाइश शिरका की तादाद के साथ नई बुलंदियों पर पहुंच गए। नुमाइश एशिया के प्रीमियर जर्नल एविएशन एक्सपो के लिए एक अहम संग-ए-मील है। न्यू एरा डिस्कवर मोर के मौजू पर मुनक्किद होने वाली नुमाइश में 22 ममालिक और 380 से जायद कारोबारी इदारों ने शिरकत की। 4 रोज़ा एक्सपो में 174 तैयारे नुमाइश के लिए रखे गए। एरो एशिया 2025 जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग में नुमाइशों और शुरका की तादाद के साथ नई बुलंदियों पर पहुंचा, जो एशिया के प्रीमियर जर्नल एसोसिएशन एक्सपो के लिए एक संग-ए-मील की निशानदेही करता है। एक नया दौर मजीद दरियाफ्त करें के मौजू के तहत मुनक्किद होने वाले इस शो ने खुद मुख्तारी, जहानत और कम कार्बन के हल पर तवज्जो मरकूज करते हुए 22 ममालिक और खित्तों के 380 से ज्यादा कारोबारी इदारों को राग़िब किया। इस साल की 4 रोज़ा एक्सपो में आने वालों की तादाद 75,000 तक पहुंची, जिसमें 60,000 मुरब्बा मीटर के नुमाइशी इलाके में 174 तैयारे नुमाइश के लिए रखे गए। जनूबी अफ्रीका की एरोबैटिक टीम और चीन की हांगशिंग एरोबैटिक टीम ने एक साथ एरो एशिया शो में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हांगशिंग चीन की पहली एरोबैटिक टीम है जो मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स के रिटायर्ड सीनियर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनकी औसत उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इस शो का एहतमाम करने वाली कंपनी का कहना है कि एशिया आलमी शोबे के लिए तरक्की का एक कलीदी मुहर्रिक है, जिसकी वजह साजगार आबादी, सब्ज़ तब्दीली और लो एल्टीट्यूड इकॉनमी है, जिसमें चीन खास तौर पर आगे बढ़ रहा है। फुरआन यूनिवर्सिटी और सिल्क रोड थिंक टैंक एसोसिएशन की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रोज़ा फोरम ने चीन के फ्लैगशिप तरक्याती इक़दाम के चैलेंजेस और पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज़ की। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहेम ने सब्ज़ और डिजिटल मुंतकली दोनों में तरक्की पज़ीर मईशतों की हिमायत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशों पर जोर दिया। आला सरकारी हुकाम, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और स्कॉलर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस पर नवी बैनुल-अक़वामी तालीमी फोरम के लिए शंघाई में इकट्ठे हुए और मजबूत ग्रीन एंड डिजिटल कोऑपरेशन का मुतालबा किया। फुदान यूनिवर्सिटी और सिल्क रोड थिंक टैंक्स एसोसिएशन की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रोज़ा फोरम ने चीन के फ्लैगशिप तरक्याती इक़दाम के चैलेंजों और पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज़ की। बातचीत में सब्ज़ तरक्की, डिजिटल मईशत, मसनूई जहानत और आलमी हुक्मरानी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया। इस प्रोग्राम में ग्लोबल साउथ ताउन और बैनुल-अक़वामी कानून पर कारोबारी अफराद का इजलास और गोल मेज़ मुबाहिसे भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साबिक UN अंडर सेक्रेटरी जनरल एरिक सोलेम ने सब्ज़ और डिजिटल मुंतकली दोनों में तरक्की पजीर मईशतों की हिमायत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशों पर जोर दिया। चीन की रेनमन यूनिवर्सिटी में छोंगयांग इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ के सीनियर फेलो लियू ज़ीकीन ने इस मौके पर बेल्ट एंड रोड शराकतदारों के दरमियान रफ्तार और एतमाद बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। फिल्म
साजी में वर्चुअल रियलिटी के लिए बीजिंग में कायम इत्तेहाद का मकसद आला मेयार की तरक्की को फरोग देना है। हुकूमत, सनत, तालीमी और तहकीकी शोबों के ताउन से प्लेटफॉर्म कायम किया गया है जिसमें 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, तहकीकी इदारे और कंपनी शामिल हैं। VR टेक्नोलॉजी फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक शोबों में बाहमी ताउन को फरोग के लिए काम करेगी। फिल्मसाजी में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए बीजिंग में एक अलायंस कायम किया गया है जिसका मकसद सनत की आला मेयार की तरक्की को फरोग देना है। इस अलायंस में हुकूमत, सनत, तालीमी और तहकीकी शोबों को मरबूत करके एक बाहमी ताउन का प्लेटफॉर्म कायम किया गया है जिसमें 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों और कंपनियों की शिरकत है। यह अलायंस VR फिल्म इंडस्ट्री की आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी तहकीक, मवाद की तहकीक, जायजे के मयारात, स्क्रीनिंग, मॉडल, टैलेंट डेवलपमेंट और बैनुल-अक़वामी ताउन समेत मुतादिद शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने पर तवज्जो देगा। 2025 में चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन ने VR फिल्म्स को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल किया और इन्हें पहली बार चीन की सरकारी फिल्म रिलीज की इजाजत दी। 798 आर्ट सेंटर में बीजिंग के पहले मजाज हाइपर विजन VR सिनेमा में मुतादिद VR और XR फिल्में इस वक्त दिखाई जा रही हैं। हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनकर शुरका फौरी तौर पर खुद को इन फिल्मों में महसूस कर सकते हैं। सर और जिस्म की नक्लो हरकत के जरिए मनाजिर की तलाश कर सकते हैं। तमाशाइयों से शुरका में तब्दील हो सकते हैं, जबकि इशारे की शनाख्त और आंख से बाखबर रहने जैसी टेक्नोलॉजीज वर्चुअल रियल स्पेस इंटरेक्शन को मुमकिन बनाती हैं। चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की तेजी से तरक्की। ऑनर ऑफ किंग्स ग्रैंड फिनाले के दौरान बीजिंग के बर्ड नेस्ट स्टेडियम ने 62,000 से ज्यादा तमाशाइयों की आमद के साथ किसी भी गेम शो में अब तक के सबसे ज्यादा शायकीन की तादाद का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन सुल्तान अल सऊद भी दिलचस्प फाइनल में हजारों मद्दाहों में शामिल थे। इस माह के आगाज में बीजिंग में ऑनर ऑफ किंग्स KPL ग्रैंड फाइनल में बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में 62,000 से ज्यादा तमाशाई इकट्ठे हुए, जो किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन सुल्तान आल सऊद इस दिलचस्प फाइनल में हजारों मद्दाहों में शामिल थे। उन्होंने चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के तेजी से उरूज और इस डिजिटल मैदान के बारे में कहा कि जब दुनिया की ज्यादा आबादी गेमर्स होगी तो वक्त का ज्यादा हिस्सा गेमिंग में सर्फ होगा। लिहाजा ये स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा वक्त है कि वो वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और दीगर बड़े खेलों की तकरीबात के साथ अपनी जगह बनाना शुरू करे। उन्होंने कहा कि बहुत से दीगर समाजी मैदानों के बरक्स डिजिटल मैदान शुरका का महज उनकी काबिलियत की बुनियाद पर फैसला करता है, न कि उसकी शक्ल, रंग, जिन्स, मजहब, तारीख, मुल्क या जबान पर। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स के इसी तरह तरक्की करने का वाहिद रास्ता ये है कि खवातीन को स्पोर्ट्स में पेशा वराना तौर पर शामिल होने दिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में बड़े पैमाने पर तरक्की की यही वाहिद गुंजाइश है। नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाली शाओलिन कंगफू की शागिर्द माना ने दस्तावेजी फिल्म द स्पिरिट ऑफ शाओलिन में पैगाम दिया कि शाओलिन कंगफू ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि उन्हें जिंदगी की जानिब वापस भी बुलाया। माना एक ऐसे दौर से गुजरी जब शदीद डिप्रेशन ने उन्हें जिंदगी से मायूस कर दिया था। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली शाओलिन किंगफू की शागिर्द माना ने एक दस्तावेजी फिल्म द स्पिरिट ऑफ शाओलिन में इंकिशाफ किया है कि शाओलिन किंगफू ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदली बल्कि उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस भी बुलाया। माना के मुताबिक वो एक ऐसे दौर से गुजरी जब शदीद डिप्रेशन ने उन्हें ज़िंदगी से मायूस कर दिया था। वो हर दिन जीने या खुद को ख़त्म कर देने की उलझन में थी। इस दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब वो ट्रेन स्टेशन तक जा पहुंची। वो कहती हैं कि उन्होंने खुद से कहा या तो सब ख़त्म कर दूं और सुकून पालूं या फिर खुद को संभालूं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो खौफ का शिकार हो गई और उन्होंने सोचा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो वापस घर आईं और खुद को संभालने की कोशिश की। इसी नाजुक मोड़ पर उनकी ज़िंदगी ने रुख बदलना शुरू किया। दोस्त अहबाब समझते थे कि वो ठीक है, मगर अंदर से वो शदीद जंग का शिकार थी। फिर एक दिन उनके पुराने मास्टर का पैगाम मिला जिसमें उन्हें चीन के मारूफ शाओलिन मंदिर में कुंगफू की तरबियत के लिए मदऊ किया गया था। माना के मुताबिक उन्हें लगा कि यही उनकी पहचान है, यही वो रास्ता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और फिर वाकई कुंगफू ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सहरा तुगलकाबाद में फ़ज़ाई कंट्रोल के लिए की गई कोशिशें काबिल ज़िक्र नतायज। सहरा के गिर्द 3046 किलोमीटर लंबी सब्ज़ माहौलियाती रुकावट मुकम्मल हो चुकी है, जो अपनी नौइयत की दुनिया की सबसे लंबी रुकावट है। अब तक 9 लाख हेक्टेयर से ज़ायद बंजर ज़मीन काबिल काश्त भी बनाई जा चुकी। चेमो काउंटी में हवा की रफ्तार और रेत को रोकने वाला जंगल कायम किया गया है, जबकि काशीगर की बाचो काउंटी में जदीद तकनीक के इस्तेमाल से 66,000 हेक्टेयर ज़मीन बहाल की है।
सिंकियांग में सहराए तकले मकान के कंट्रोल के लिए की गई कोशिशें काबिल जिक्र नताइज पर मुंतज हुई हैं। 28 नवंबर 2024 तक सहरा के गिर्द 3046 किलोमीटर तवील सब्ज माहौलियाती रुकावट मुकम्मल हो चुकी है, जो दुनिया की इसी नौइयत की सबसे लंबी रुकावट है। अक्टूबर 2025 तक 9,14,000 हेक्टेयर से जायद बंजर जमीन काबिल काश्त बनाई जा चुकी है। चीमू काउंटी में 20 किलोमीटर से ज्यादा तवील हवा और रेत रोकने वाला जंगल कायम किया गया, जबकि काशगर प्रीफेक्चर की बाचू काउंटी ने सरकंडों की रुकावटों और जदीद तकनीकों से 67,000 हेक्टेयर जमीन बहाल की। सहराई कंट्रोल के साथ साथ माशी तरक्की पर भी तवज्जो दी गई है। सिंकियांग में सहराई माशी फसलों का रकबा 7,20,000 हेक्टेयर से तजावुज कर गया है, जिसकी सालाना पैदावारी कीमत तकरीबन $4.1 बिलियन है। यूतियान काउंटी में 20,000 हेक्टेयर सुर्ख बेदू झाओ के जंगलात, 16,000 हेक्टेयर सहराई रतंजन के पौधे और 4,600 हेक्टेयर पर गुलाब के बाग कायम किए गए हैं। हुतियान काउंटी में आबी ज़राअत के तहत केकड़े, बास और झींगों की काश्त का रकबा 350 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इन इक़दामात से न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी आई है, बल्कि माशी तरक्की के नए रास्ते भी खुले हैं। चीन ने यूक्रेन बहरान के हल के लिए अहम किरदार अदा किया है। चीन के वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों के बारे में चीन से बातचीत कर रहा है। कहा कि चीन ने हमेशा ये माना है कि यूक्रेन बहरान से निकलने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुज़ाकरात हैं। चीन अमन के लिए साजगार तमाम कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने कहा है कि चीन ने यूक्रेन बहरान के सियासी हल को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा किया है। यौमिया प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सुर्गई रियाबकोफ के इस बयान के हवाले से कि रूस यूक्रेन में जंग खत्म करने की कोशिशों के बारे में चीन से बातचीत कर रहा है, कहा कि चीन ने हमेशा ये माना है कि यूक्रेन बहरान से निकलने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुकालमा और मुज़ाकरात है। चीन अमन के लिए साजगार तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि जब से ये बहरान शुरू हुआ है, चीन ने सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और एक जिम्मेदार बड़े मुल्क के तौर पर रूस और यूक्रेन समेत मुताल्लिका फरीकों के साथ राब्ता बरकरार रखा है और बहरान के सियासी हल को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा किया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। चाइना मीडिया ग्रुप के तालीमी प्रोग्राम साइंस ऑन व्हील्स के तहत कारवां ने इस्लामाबाद के पार्क स्कूल का दौरा किया है, जहां गुज़िश्ता 42 बरस से मास्टर मोहम्मद अयूब गैर रस्मी तौर पर उन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं जो भारी मुश्किलात के बायस बाकायदा स्कूल की सहूलत से महरूम हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स और गुजरगाहों में बैठकर तालीम हासिल करते हैं और इल्म के सफ़र को जारी रखे हुए हैं। चाइना मीडिया ग्रुप के मारूफ तालीमी प्रोग्राम साइंस ऑन व्हील्स के तहत कारवान वैन ने इस्लामाबाद के पार्क स्कूल का दौरा किया, जहां गुज़श्ता 42 बरस से मास्टर मोहम्मद अयूब गैर रस्मी तालीम के जरिए उन बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर रहे हैं जो माशरती नाहमवारियों और माली मुश्किलात के बायस बाकायदा स्कूल की सहूलत से महरूम हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों और गुजरगाहों में बैठकर तालीम हासिल करते हैं और इल्म के सफ़र को जारी रखे हुए हैं। मास्टर अयूब की अनथक मेहनत और खिदमात ने इन बच्चों के लिए उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खोले हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चाइना मीडिया ग्रुप और इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F72 ने पार्क स्कूल के बच्चों के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मेजबान स्कूल के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। दोनों स्कूलों के बच्चों ने कारवान वैन में साइंसी मवाद, जदीद उलूम पर मबनी वीडियोस और मालूमाती सरगर्मियों का भरपूर फायदा उठाया, जहां हर चेहरे पर मुस्कुराहट और तजस्सुस की झलक देखी गई। तकरीब की मेहमान खुसूसी सेनेटर बुशरा अंजुम बट थीं, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने मास्टर अयूब की 4 दहाइयों पर मुहित बेलौस खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा और कहा कि इन जैसी शख्सियात माशरती फलाह का हकीकी नमूना है। उन्होंने साइंस ऑन व्हील्स जैसे प्रोग्रामों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और कहा कि ये प्रोग्राम बच्चों में साइंसी शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मास्टर जी, सच एन ऑनर, और आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए, मेरा ख्याल है कि हम तो ओहदों पे बैठे हैं, आप बगैर ओहदों के ये जो काम कर रहे हैं, इट्स एन ऑनर एंड आई वांट यू ऑल टू क्लैप फॉर मास्टर जी।
आज के जो प्रोग्राम से आप सीखें। आई अप्रिशिएट व्हाट द चाइना मीडिया ग्रुप इज़ डूइंग, दीज कोलैबोरेशंस आर नीडेड। और ये जिस तरह आप सब सीख के आगे बढ़ के दूसरे ममालिक में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, तो जो वी नीड पीपल लाइक यू। इस मौके पर मास्टर मोहम्मद अयूब ने नादार और मुस्तहक बच्चों की तालीमी ज़रूरियात और मसाइल पर रोशनी डाली और तालीम की अहमियत को उजागर किया। जब मैं देखता था बच्चों को, गरीबों को, कि इन पर अज़ियत हो रही है, गरीब बच्चे फिर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नशे पे लगा हुआ है, मैंने कहा ये तो बर्बादी है, क्यों ना इस पे काम किया जाए। मैंने एक बच्चे से काम शुरू किया था जो बेचारा बहुत गरीब था, जिसकी ना माँ थी ना बाप था। उसी बच्चे को लेके चला हूँ और फिर 2 फिर 3 इस तरह करते करते बगैर किसी फीस के, बगैर किसी, अपने पास से कापी थी, पेंसिल थी, और बच्चे को बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे शागिर्द 40 साल के अंदर पढ़ के जाने वाले कॉलेजों में गए हैं, यूनिवर्सिटियों में गए हैं और मुख्तलिफ सर्विसों में गए हैं, CDA में गए हैं, पुलिस में गए हैं, आर्मी में गए हैं। मैं इन बच्चों के अंदर ये देखता हूँ कि उनको कपड़े की परवाह, जूती की परवाह नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने की वो है, सोच है कि हम पढ़ें ताकि हम भी दूसरे बच्चों की तरह कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं या आगे जाके किसी सर्विस में जाएं। तालीम के लिए अपनी माँ की गोद से लेकर हाथ तक पढ़ें और हम तरक्की करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क मेरा तरक्की करेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, तो मेरा मुल्क जो आगे बढ़ेगा। मारूफ स्कॉलर और रावल फाउंडेशन के सीनियर ओहदेदार डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद ने बच्चों के सामने साइंसी तजर्बात पेश किए, उन्हें बुनियादी साइंसी तस्वुरात से रूशनास कराया और उनकी जुस्तजू और तजस्सुस को मुस्बत समत दी। बच्चों ने न सिर्फ हर तजर्बे में दिलचस्पी से हिस्सा लिया बल्कि सवालात भी पूछे, जो उनके बढ़ते हुए साइंसी शौक का वाज़ेह सबूत है। ठीक हो गया है, देखो ये है साइंस की तरक्की। क्या है ना, ये जिस तरह चाइना ने तरक्की की है, इस तरह हमने भी ये देखो गाड़ी कैसे उठ रही है, ये देखो। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F72 की प्रिंसिपल राबिया कयूम ने बच्चों को नामसाइद हालात के बावजूद तालीम का सफर जारी रखने की तलकीन की और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस इतने अच्छी एक्टिविटी में जो आपके अंदर तहकीक और दरियाफ्त की सलाहियत को उजागर करेगी, इस एक्टिविटी के लिए आपने हमारे स्कूल का इंतखाब किया, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप सब बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इल्मी सरगर्मियों के साथ साथ तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे भी गाए, दौड़ के मुकाबले किए और मुख्तलिफ मुस्बत सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया, जिसने तकरीब में खुशी और रंग भर दिए। बच्चों की मुस्कुराहटें, उनका एतमाद और साइंसी उलूम में दिलचस्पी ने इस बात को साबित किया कि साइंस ऑन व्हील्स न सिर्फ एक तालीमी प्रोग्राम है बल्कि ये बच्चों के जहनों में नए ख्वाब जगाने की एक रोशन शमा है। चाइना मीडिया ग्रुप के इस मुनफरिद इक़दाम ने एक बार फिर साबित किया है कि इल्म, दोस्ती और ताउन ही वो पुल हैं जो मुआशरे के कमजोर तबकात को मजबूत मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकते हैं। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। चीन ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाकर कौमी और बैनुल-अक़वामी धारे में शामिल किया है। इससे न सिर्फ गुर्बत के खात्मे के अहदाफ हासिल हुए हैं बल्कि मुआशरे में पायदार तरक्की के सफ़र का भी आगाज़ हुआ है। रावलपिंडी की गहमा गहमी में बहबूद एसोसिएशन के नाम से फलाही इदारा जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सफ़र पर गामज़न है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन ने अपने यहाँ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाकर कौमी और बैनुल-अक़वामी धारे में शामिल किया। इससे न सिर्फ गुर्बत के खात्मे के अहदाफ हासिल हुए बल्कि मुआशरे में पायदार तरक्की के सफ़र का भी आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ करने के लिए एक काबिल ज़िक्र तंजीम
गुज़श्ता 5 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से सरगर्म अमल है। रावलपिंडी की गहमा गहमी में ये एक गोशा बहबूद एसोसिएशन के नाम से कायम है, जो ख़वातीन के लिए उम्मीद और वक़ार के साथ उन्हें बाइख्तियार बनाने के सफ़र पर गामज़न है। ये सब बड़ी टैलेंटेड औरतें होती हैं, सिर्फ इनको ज़रा पॉलिश अप करना पड़ता है। कलर स्कीमिंग पे इनको हम लोग वर्कशॉप्स देते हैं। ये कपड़ा तो सारा हम लोग ख़रीदते हैं, बिकॉज ये क्वालिटी उसमें कंट्रोल नहीं हम कर सकते अगर वो कपड़ा ख़रीदेंगे, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना इन्वेस्ट करें कपड़े धागे पे। वो हम उनको देखते हैं और हम उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, सुपरवाइजर्स ऑन जॉब ट्रेन कर रही हैं जो औरत थोड़ा सा नहीं इतनी पॉलिश, और सेंटर्स में भी हम यही कर रहे हैं। फिर वो जब एट पार आ जाते हैं तो फिर हमसे उनसे बनवाते हैं प्रोडक्ट। इस काविश का सीधा और सादा मकसद शुरू से एक ही था कि ख़वातीन को खुद मुख्तार और पुरअज़्म बनाकर उन्हें अपने ख़ानदान और माशरे का फ़ाल रुकन बनाया जाए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ऐसे ही दीगर हुनर सिखाने के साथ साथ ख़वातीन को इस शोबे में काम भी दिया जाता है ताकि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार से वाबस्ता हो सकें। मेरी वालदा यहाँ पे काम करती थी, फिर उन्हें देखते हुए मुझे भी शौक़ हुआ, और मैं तकरीबन 84 में स्टूडेंट थी मैं जब यहाँ आई। फिर मुझे ये काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा। फिर उसी तरह मैंने फिर यहाँ पे जॉब अप्लाई कर दी। जब सीखा फिर काम किया, तकरीबन मुझे 30 से अबव हो गए हैं यहाँ पे मुझे काम करते हुए। जब इनकम कम हो मियाँ की या भाई की या वालिद की, तो वो बाहर निकल के अपने आप को, घर वालों को और अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती है। और मैंने ऐसे किया। मैंने जब देखा कि मैं आमदनी कम है और मैं बाहर निकल के अपने बच्चों को सपोर्ट किया, और मेरे बच्चों ने पढ़ा, मेरी इस मेहनत से मेरे बच्चों ने पढ़ा, और आज माशाल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हैं। मैं 1996 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी और मुझे ख़ुद को डर भी लगता था कि बाहर जाके काम कैसे करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके तो बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ। फैमिली को बहुत ऑब्जेक्शन थे कि आप बाहर जाके काम करेंगी, कैसा लगेगा, लड़कियाँ बाहर जाके काम नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया कि लड़कियाँ काम कर सकती हैं और अच्छे से कर सकती हैं। हाथों में हुनर और ख़ुद पर एतमाद, ये सब इस मरकज़ में देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है बोलना सीखा है कि कैसे बोलना है, किसके साथ बात करनी है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं हुआ। वर्किंग वोमेन है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे नहीं पढ़ी लिखी, उनको सब चीज़ें आनी चाहिए। आगे उनकी जो फैमिली है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है कि आपने सारी चीज़ें सीखी होंगी। कोई बात नहीं, अगर आपको काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप काम ना करें, लेकिन औरत को ये सब कुछ सीखना चाहिए। जब औरतें वेज अर्नर्स बनती हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी बहुत संवर जाती है। इस तरह से वो इधर उधर पैसा नहीं लगाती, या अपने बच्चों पे ख़र्च करती हैं, अपने पे ख़र्च करती हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं अपने पे भी ख़र्च करो और अपने घर पे ख़र्च करती हैं, तो वो बहुत उनकी लाइफ में चेंज आता है। प्लस जो बहुत बड़ा चेंज है ना, जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर होते हैं ना, तो फिर तो उनके मियाँ बीवी के भी माइंड सेट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब 2 पे चेक्स आने लगते हैं घर में, वो फैमिली खुशहाल हो जाती है। अभी इस टाइम पे हम ज़ीरो वेस्ट में खड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे छोटे छोटे बटवे बन रहे हैं, बड़ी भी चीज़ें बन रही हैं। हो सकता है इतने बड़े से बटवे पे एक छोटा सा टुकड़ा लगा, वो क्यों? क्योंकि हम एक टुकड़ा भी नहीं वेस्ट करते, हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। हम लोग कुछ नहीं फेंकते बाहर। बहबूद अपने आप को स्लो सस्टेनेबल फैशन कहलाता है। ख़वातीन के तैयार करदा मलबूसात और दीगर अशिया को मुल्क के सभी बड़े शहरों के अलावा बैरून मुल्क भी भिजवाया जाता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी सालाना बहबूद मेला भी है।
खवातीन के साथ साथ मुल्क भर से खवातीन को अपना काम नुमाइश के लिए पेश करने का मौका दिया जाता है। मैं कराची से आई हूँ और मैंने बहबूद पे अपना लेदर और ज्वेलरी का बिजनेस आई एम शोकेसिंग इट। हम लेदर एक्सेसरीज बनाते हैं। आई डिज़ाइन इट माई सेल्फ एंड आई मैन्युफैक्चर इट। लोकली मेड है सारा। और बहबूद पे बहुत सारे आर्टिजन्स आए हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने बिजनेसेस को यहाँ शोकेस कर रही हैं एंड आई रियली फील दैट अब आजकल औरतें जो हैं हर फील्ड में बहुत आगे निकल गई हैं, अपना हुनर दिखा रही हैं एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं। लकीली उनको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। सो आई फील कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो जी ख़वातीन को शुरू से ही देख रही हूँ, चमकती हुई, ब्रिलियंट। तो इस तरह के जो मेले होते हैं, आई एम ग्लैड कि अब ज़्यादा हो रहे हैं कि जो हमें नज़र आते। तो जब हम इकट्ठे इस तरह के मेले करते हैं तो उसमें हर एक के हिस्से में कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है हर कोने कोने के अंदर विमेन एंटरप्राइज चल रही है, लेकिन अगर हमने उनकी सरपरस्ती नहीं की तो फिर वो गुम जाती है कई दफ़ा। अज़्म और एतमाद से दमकते ये चेहरे एक रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करते हैं। कामयाबी की इस एक झलक के पीछे सालों की रियाजत बहरहाल जरूर है। बहबूद एसोसिएशन को मुतादिद ममालिक की तरफ से भी इश्तराक हासिल रहा है। इन्हीं में से एक दोस्त मुल्क अवामी जमहूरिया चीन भी है। बच्चियों के लिए, ख्वातीन के लिए ये मैसेज है कि वो अपने पाँव पे खड़े हैं, इकनॉमिकली एम्पावर हुए। इकनॉमिक एम्पावरमेंट जब होती है उससे सोशल एम्पावरमेंट आ जाती है, उससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाती है। और अब इन्हीं औरतों के लिए हम आउट पेशेंट फैसिलिटी तो थी हमारे पास, मगर हम इनके लिए इन पेशेंट फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 100 बेड मैटरनल एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना रहे हैं और अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे औरतें हर फील्ड में आए, बाहर नहीं निकल सकती, वो स्किल की ट्रेनिंग करें, घर बैठ के काम बनाएं। हमारे पास अब यंग लड़कियां जो कॉलेज और स्कूल जा रही हैं, उनकी माओं और ग्रैंड मदर्स को कहते हैं इनको भी ये स्किल सिखाएं, ताकि ये एक हेरिटेज है इस मुल्क का और ये हम लूज़ ना कर जाए इसको किसी पॉइंट पर। यहाँ हर खातून तब्दीली के धारे की एक लहर, अज़्म हौसले की एक कहानी है जो मुल्क की ख़वातीन के लिए तरक्की का एक सबक लिए हुए है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। एक कतरा पानी किस कदर बड़ी सनत में तब्दील हो सकता है, एक फूल जैसे एक मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है, एक जजीरा किस तरह माहौलियाती मेहमान खाना बन सकता है, एक स्कूल किस तरह तरक्की का राज अपने अंदर पोशीदा रखता है। जवाब जानने के लिए आला मेयार और तरक्की पर देखिए ये रिपोर्ट। एक गतरा पानी किस कदर बड़ी सनत को मुतहर्रिक कर सकता है, एक फूल कैसे एक मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है, एक जजीरा किस तरह माहौलियाती मेहमान खाना बन सकता है, एक स्कूल किस तरह की तरक्की का राज अपने अंदाज पोशीदा रखता है। जवाब हमारे आज के सफर में है, तो मेरे हाथ में इस पानी के बोतल में चेंदाहू चीर की सबसे दौर का राज छुपा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं।
छिंदाहू चीर के पानी से तैयार किए गए मशरूबात का सर्विस सेंटर आला मयार के पानी पर इंसार करते हुए पानी और मशरूबात की सनत को आला मयार और मुतनव्वो दर्जे देने के लिए पुरअज़्म है। अब तक 62 पानी की कंपनियों को इस जानिब मुतवज्जो किया गया है, जो पैकेज शुदा पानी, प्रोटीन मशरूबात और दीगर 7 अहम शोबों का इहाता करती है। 2024 में पानी के मशरूबात की सनत की सालाना सेल्स वैल्यू 4 बिलियन yuan के करीब पहुंच गई। यहाँ हर कंपनी अहरियाती सुरखरगीर की सख्ती से बास्तारी करती है और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को हम आहंगी के साथ फ़रोग़ देती है। ये पानी छिंदाहू से आता है और बहुत मीठा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर कहा जाए कि आपी सनत छिंदाहू चीर की तरक्की का नीला इंजन है, तो जिम्बिरी फूरों की सनत तेही इह्या का सब इंजन है। शाहजहां गांव जो कभी एक गरीब वादी थी, आज जिम्बिरी के फूलों की बदौलत कौमी 4A सतह की सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है और ये 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के बेहतरीन सियाहती गाँव का अवार्ड भी हासिल कर चुका है। शाहजहां गाँव की तब्दीली हजारों देहात की मिसाल लाखों देहात की असलाह से शुरू हुई और असर तरक्की जिम्बिरी के फूलों की बदौलत मुमकिन बनाई गई। 2023 से यहाँ जिम्बिरी टेक्नोलॉजी मुतारुफ कराई गई। इसके बाद सालाना 6000 टन जिम्बिरी के खुश्क फूलों और 1000 टन ताज़ा फूलों का इस्तेमाल करके आरा मयाल की मसनूआत जैसे खुशबूदार तेल, चाय और परफ्यूम्स वगैरह तैयार की गई। 2025 में जिम्बिरी की सबसे जाए मुतारुफ कराई गई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खुशबुओं और खाने की मसनूआत की फरोख्त शुरू की गई। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर कुछ जिम्बिरी के फूलों की मसनूआत हैं, जैसे जिम्बिरी की चाय, जिम्बिरी का खुशबू वाला इत्र और परफ्यूम। हमारे पास जिम्बिरी का तेल भी है, जो हमारी नुमाया मसनूआत में शामिल है। ये खुर्दनी तेल है, मछली के तेल की तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो जिंदगी भी बेहतर होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लूटाओ यानी हिरन का जो ज़रा है, जो कुदरत को जीनत में तब्दील करने का बेहतरीन नमूना है। हिरन जज़ीरा का नाम हिरन जैसे ज़मीनी साहत से आया है। यहाँ प्यारे हिरन, हज़ारों किस्म के पौधे और वेटलैंड है और यहाँ शादियाँ, फिल्म शूटिंग और दीगर तकरीबात भी मुनाकिद की जा सकती है। छिंदाहू चीर की सियाहत ज़्यादा मुतनव्वो और दिलचस्प होती जा रही है। माहौलियात, सियाहत और सनत के मजमुए की बदौलत छिंदाहू चीर ने बाकी सब वसाइल को खजाने के घोंट में तब्दील कर दिया है। 2024 में यहाँ सियाहों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई और सियाहती आमदनी 120 अरब yuan से ज़्यादा रही। माशी तरक्की के लिए अहरकार बुनियादी हैसियत लगते हैं और मेरे पीछे ये जादुई कीड़े की मानिंद प्राइमरी स्कूल छिंदाहू चीर के मुस्तकबिल के लिए बोए जाने वाले पेज है। ये प्राइमरी स्कूल अपने मुफरद डिज़ाइन की बदौलत मशहूर है। रंगीन शीशे और स्टील स्ट्रक्चर ने इन क्लासरूम को पहाड़ों में बिखरे हुए जवाहिरात की तरह बना दिया है। कुदरती रोशनी और बेहतरीन हवा के गुजर तालीम हासिल करने के अमर को एक पुरलुत्फ तजुर्बा बनाता है। ये स्कूल इंफरादी नशोनुमा पर जोर देता है और ज़राअत, फ़न, साइंस वगैरह के दूसरी कोर्सेस पेश करता है, जिससे बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं और कुदरती तौर पर परवान चढ़ाते हैं। तालीम का असर मकसद हर मुमकिन सलाहियत को रोशन करना है।
我们学生的一些美术课的作品的话，是我们的学校。哈哈，那个这有你画的吗？这边的这个好像是看着有，好像他们从低年级画的。每个教室外边都会有学生作品，还有获得一些友善小手啊这些的推荐。这是得奖的小朋友吗？对。真好，每个人都会画在这儿。एक बहुत पानी से लेकर एक पूल तक, एक स्कूल से लेकर एक जुज़ेरे तक, छिंदाओ हुचील ने अपनी तरक्की को माहौलियाती अंदाज में तहरीर किया है और सुब्सलंग से मुस्तकबिर को रोशन किया है। ये शहर जो पानी की वजह से तरक्की की राह पर गामजन है, अभी एक नई खूबसूरत कहानी लिख रहा है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।